प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और जो है वीडियो को पूरा देखा करें। और प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब पे जितने भी नॉवेल्स हैं उनको लाज़मी जो है रीड कीजिए। और प्लीज़ रोज़ हैप्पी आती है, इसलिए प्लीज़ 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 चैनल को सपोर्ट करें। मेरा माही कित्थे वा मैनू नज़र नहीं आंदा है, वो इधर उधर चक्कर काटता मुसलसल गुनगुनाने में मसरूफ़ था, जबकि शावीर और सागर फिक्रमंद से गाड़ी के साथ टेक लगाए हुए थे। उनको कुछ देर पहले शावीर ने कॉल की थी और अशांत से मुतल्लक सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। और अहिल सागर के लिए हॉस्टल से रात के वक्त चोरी छुपे निकलना कुछ मुश्किल न था, इसलिए 10 मिनट में ही उसके पास आन धमके थे। जिसके बाद उन तीनों का यही मशवरा था कि वो गली के आखिर तक आ जाए और फिर उसके बाद उन दोनों को महफूज रखने की जिम्मेदारी उन तीनों की है। उनका यही मशवरा था कि फिलहाल उनका वहां से भाग आना ही मुनासिब था, क्योंकि जैसे ही साजिद और जैद को यह खबर मिलती उन्होंने अंशरा को अशान से जुदा करके सेठ जंबल खम्मन के हवाले कर देना था। और अशान कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकता था। मेरा माही आया नहीं, मैं चैन पाया नहीं, यार तेरी नज़र कमज़ोर वा, और कोई बात नहीं क्योंकि माही सामने आ रहा है। सागर ने मुंह बनाकर उसको चुप करवाते सामने से अंशरा को अपने साथ छुपा कर लाते अशान की तरफ इशारा किया और तीनों खुशी से निहाल होते उनकी तरफ बढ़े। अब ये तो अशान और अंशरा ही जानते थे कि वो कितनी मुश्किल से उस अपार्टमेंट से गार्ड को डांट देकर निकले थे। और उनको मालूम हो गया था कि चारों तरफ लगे कैमरे और पहरे पर बैठे गार्ड उनके पीछे लग चुके होंगे। अभी तक तो जैद और साजिद को भी ये खबर पहुंच चुकी होगी, मगर अशान अपना मोबाइल तोड़कर वहीं फेंक आया था ताकि कोई कॉल ना आ सके। थैंक गॉड तुम लोग आ गए। शाफीर अशान के गले लगता मुस्कुरा कर बोला। भाभी ठीक है? राहील ने अंशरा को देखकर पूछा तो वो सर हिला गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, वो एक नज़र अशान को देखती उनको बताती है। दिल बिला वजह सहमा हुआ था और अशान मुस्कुराकर अपने दोस्तों को देखता है जिन्होंने अंशरा को पहली बार देखा था, और वो इंतज़ार में था कि कब वो उसको छेड़ते हैं। हमें जल्दी निकलना होगा क्योंकि वो पीछे ही होंगे, ज़्यादा देर उनको डॉज नहीं दी जा सकती। अशान ने खतरे से आगाह किया तो वह सर हिलाकर जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़े जो कि शावीर फाइक से लेकर आया था। तू फिक्र ना कर, दोनों जेबों में हथियार रखे वा। सागर ने कमीज की दोनों साइड पर हाथ रखकर उसे टेंशन फ्री रहने का इशारा किया, जबकि शावीर इधर उधर देखता बैक डोर खोलकर पहले अंशरा को बैठाता है और फिर उसके साथ अशान को। तुम्हारे पास पिस्टल है क्या? अशान अपने साथ घिसते घुसते सागर को हैरानी से देखता है तो वो आंख दबाता सर हिलाता है। तुझे क्या लगता मेरा बाप एवी जागीर बना हुआ? एक तरफ पिस्तौल है तो दूसरी तरफ चाकू। वो कॉलर झाड़ता उसको इम्प्रेस करता है। वो जा, मेरे पास भी कोई आम शय नहीं है। राहील उसको तंग करता शावीर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा। तेरे पास क्या है अब वो भी बता दे। अशान अपनी टेंशन भूलता उनकी बकवास पर सर पकड़ता है जो सीरियस कंडीशन में भी बाज आने वाले न थे। पटाखे हैं मेरे पास, एक पाँव में फेंका बिल्लों की तरह नाचेंगे वो लोग। उसके हथियार को सुनकर सबका कहका उबल पड़ा, जबकि चादर में छुपी अंशरा भी ना चाहते हुए मुस्कुरा गई। अशान के दोस्त इस किस्म के होंगे उसे आइडिया नहीं था। अगर ऐसा है तो मेरे पास भी हथियार है, शावीर ने महारत के साथ तेज स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हुए कहा। तू भी कर ले बकवास। अशान ने नाक मुंह चढ़ाया तो वह मिरर में ही उसको खा जाने वाली निगाहों से देखता है। यही हथियार है मेरे पास, मेरी बकवास इतनी आला पाए की होगी कि वो कानों में उंगलियां ले लेंगे। वो फखरिया कॉलर झाड़ता है। ओ यार चवला ना मारो, भरजाई क्या सोचेगी? सागर ने उनको अंशरा का एहसास दिलाया। यही सोचेंगी। वो गाड़ी का बोनट ही बजाने लगा। बंदा मेरा बच्चियां वर्गाए, रात दे मच्छरां वर्गाए, करतूतें इसके इमरान हाशमी जैसी, शक्लो मासूमा वर्गाए। उसकी गुनगुनाहट पर अशान दांत पीस कर रह गया तो अंशरा समेत बाकी सबका हंस हंस बुरा हाल था। वो सब भूल चुके थे कि वो कितनी बड़ी टेंशन में गिरफ्तार थे और मौत के मुंह से निकल कर आए थे। हम लोग पहले किसी होटल में जाएंगे ताकि इनको किसी पर शक नहीं। पापा ने कहा था कि कुछ दिन उनके दोस्त के अपार्टमेंट में रहना है क्योंकि होटल भी महफूज नहीं। शावीर ने अशान को टोका तो वो सर हिला गया क्योंकि ये बात भी दुरुस्त थी। अब इस बेचारे को क्या पता था कि वो अपने दोस्त की लाइफ सेटल करते करते अपनी लाइफ का बेड़ा गर्क कर लेगा। कितना सुकून है ना आपके हाथ में दादो। मेरी अम्मी भी ऐसे ही मेरी मालिश करती थी। वो मुस्कुरा कर बोलती आंखें मूंदे हुए थी। उसने आज कॉलर से ऑफ किया था, इसलिए दादो ने सुबह सुबह उसको पकड़कर तेल लगाना शुरू कर दिया था, जबकि ताहरा उसके लिए नित नए टोटके आजमाती फेस मास्क बना रही थी। माँ सदके मेरा कराने मन भी यही कहता है। दादो फौरी अपने जिगर गोशे को दरमियान में लेकर आई तो महक का मूड खराब हुआ। आप उससे इतनी मोहब्बत क्यों करती हैं? वो मुंह बनाकर पूछती है। असल से सूद प्यारा होता है, उसके पैदा होने से अब तक मैं ही इसको संभालती आई हूँ। माँ से भी बढ़कर उसको प्यार दिया है। वो नहायत शीरीन लहजे में कहती उठकर तेल वाली शीशी का ढक्कन लगाती हैं क्योंकि काफ़ी मालिश हो गई थी, जबकि महक मुंह टेढ़ा करती तसव्वुर में ही शावीर के साथ पंगा लेती है। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तुम तभी अपने बच्चों के बच्चे देखने का अरमान दिल में ले आओगी। उनकी इस बात पर महक के चेहरे पर बिला वजह रंग बिखरे। दादो, वो झंझलाहट अमेज अंदाज में उनको देखकर वहां से भागी और उसका यूं शर्माना दादी और ताहरा को हंसने पर मजबूर कर गया।
मैं क्यों शर्मा रही हूँ? वो कमरे में आकर खुद को डपटती आईना देखती है और आईने में नजर आते अपने अक्स के पीछे शावीर की वॉल पिक्चर देखकर मजीद झुंझलाई। क्या बदतमीजी है, वो मुझे मुंह तक नहीं लगाता और मेरी चिक्स उसको सोचकर ऐਵੇਂ खून छलका रही हैं। वो मुंह काट कर नेल कटर लिए बेड पर बैठी और नाखून फाइल करने लगी, जबकि सोचें बिला वजह शावीर को सोचने लगी। किसी को सोचने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, और किसी के साथ मुसलसल एक ही कमरे में एक ही जगह पर रहा जाए तो मोहब्बत हो या ना हो, लेकिन आदत ज़रूर हो जाती है। और उसके साथ भी यही हो रहा था। वो उसके साथ हम वक्त लड़ती रहती थी और इस चीज़ को समझने से कासर थी कि वो नफरत में ऐसा कर रही है या फिर उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए। बहरहाल उसको शावीर से का खुद को इग्नोर किया जाना, किसी दूसरी लड़की की तरफ मतवज्जे होना और महक की बेइज्जती करना बहुत बुरा लगता था। वो ना चाहते हुए भी ये चाहती थी कि शावीर उसको चाहे, उसकी हज़ार लड़ाइयों के बावजूद इज्जत से पेश आए, उसको अहम तरीन समझे। ओह, मुझे तो कॉलेज जाना चाहिए था। वो फाइका मिसनी आज आ रही थी, यकीनन वो उसके आगे पीछे होगी। वो मुंह बिगाड़ कर सोचती, सर पर हाथ मारती है, क्योंकि अभी कल ही उसको पता चला था कि फाइका कुछ दिन के लिए पाकिस्तान आ रही है। कोई बात नहीं, अब चली जाती हूँ। गार्ड को कह दूंगी कि गाड़ी खराब हो गई थी, वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। वो एंट्री का सोचकर जल्दी से तैयार होने वॉशरूम चली गई, क्योंकि वो किसी कीमत पर शावीर को किसी में मतवज्जे होते नहीं देख सकती थी। वैसे भी उसकी ठर की तबीयत से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। फिर फाइका के साथ चलता उसका अफेयर उससे तो क्या पूरे कॉलेज से पोशीदा नहीं था। और महक मोहब्बत और नफरत दोनों में जुनूनी किस्म की थी। कसमें क्या पीस है। रहील आंख दबाता पास से गुजरती एक लड़की को देखकर कमेंट पास करता है, और लड़की उसको इतने गुस्से भरी निगाहों से घूरती है कि वो फौरी कान की लो मसलता इधर उधर देखने लगा। जाहिर बात थी, जुबान का फिसलना कहाँ रोका जा सकता था। किसी दिन तुमने अपने छोटे छोटे पीस करवा लेने हैं इन हरकतों की वजह से। शेम ऑन यू। अशान ने उसको घूरा, साथ ही अपने नोट्स पर नजर दौड़ाने लगा, क्योंकि कुछ देर बाद उनका लेक्चर होने वाला था। जबकि अंशरा की खैरियत वो वक्तन फवक्तन उसको कॉल करके पूछ रहा था। उन्होंने अपार्टमेंट में रहना मुनासिब समझा था, ताकि जैद और साजिद को उन्हें ढूंढने में मुश्किल हो, और इतनी देर तक फाइक और काशिफ पुलिस को इन्वॉल्व करते हुए उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकें। बहरहाल फाइक का काफ़ी ऊपर तक हाथ था। उनके लिए अंशरा और अशान को कानूनी तौर पर बचाना कुछ मुश्किल न था, मगर जैद और साजिद का कोई भरोसा नहीं था। वो बदले के लिए अशान और अंशरा की जान ले सकते थे, इसलिए फिल वक्त उनको छुपा कर रखना मुनासिब था। जबकि कॉलेज आना अशान की मजबूरी थी, उसके फाइनल होने वाले थे, इसलिए छुप छुपा कर एक पिक एंड ड्रॉप के लिए सागर की मदद ली जा रही थी। मरियम ने उसके प्रोफेसर को अशान की एब्सेंट मार्क करने की हदायत की थी। आहो, अगर आग लगी है तो माँ प्यो से कहो। सागर ने उसको घूर कर शर्म दिलाई, हालांकि वो भी उससे कुछ कम ना था। आय हाय, रहील ने दिल थाम कर हंकारा भरा, किसी दिन बनूंगा मैं रानी का राजा, लेकिन तुझे देखकर रिश्ता ही भागा। वो उसके गाने को मुकम्मल होने से पहले ही अपना गाना स्टार्ट कर देता है तो सबकी हंसी छूट गई। बहरहाल वो चारों एक से बढ़कर एक थे। अरे ये किधर से आ गई? रहील ने दूर से आती फाइका को देख कर कहा, तो सभी उसकी तरफ निगाहें करते हैं। जबकि शावीर को खुशगवार हैरत हुई, जो भी था वो उसकी एक अच्छी दोस्त रह चुकी थी। हाय गाइस, हाउ यू? वो सबको हाय बोलती शावीर से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाती है, जिस पर हमेशा की तरह सागर और रहील का जेलसी से बुरा हाल हुआ। फाइन फाइका, तुम कैसी हो? हमने तुमको बहुत मिस किया। वो मुस्कुराकर बोलता है। थैंक यू। वो ममनून होती हंसी। तुम सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? वो उनके साथ ही ग्राउंड में बैठती बोली, शादियां। रहील हंसते हुए शान और शावीर को छेड़ता है तो दोनों उसको गोरी से नवाज गया। क्या मतलब? वो हैरान होती उनको देखती है। यार, बकवास करने की आदत है इसको। शावीर ने साथ ही उसके धप रसीद की। क्यों बकवास कैसे हो गई फाइका? ये दोनों तुम को ट्रीट देने से डर रहे हैं, वरना 3-4 माह तो हो गए हैं इन दोनों की शादी को। रहील क्यों कर बाज आता? किसकी शादी? वो अभी भी शक भरी निगाहों से सबको देख रही थी। यार, हमारी क्लास की महक थी ना। वो सारी स्टोरी उसके गोशगुजार करने लगा, और फाइका जैसे जैसे सुनती गई उसको अपने कानों पर यकीन ना आया। वो शुरू से शावीर में दिलचस्पी रखती थी, मगर शावीर के जल्द शादी ना करने पर मुतमिन थी। मगर अब उसका ये सब सुनकर हैरान परेशान होना फितरी था। और जहाँ तक बात है अशान की, तो वो शावीर के बाद अशान की स्टोरी उसको सुनाने लगा, जिसमें फाइका को रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं था। वो तो अभी तक शावीर की शादी का सुनकर ही अपना दिमाग हिलता हुआ महसूस कर रही थी। बाय द वे, तुमको क्या हुआ? वो सब फाइका को परेशान पाकर हैरान हुए, जबकि वो चौंक कर सीधी होती मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाती है। कुछ नहीं, मैं बस हैरान हुई हूँ कि शावीर का तो इतनी जल्दी शादी का प्लान नहीं था, और जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, जान छुड़ाई जा सकती थी। वो दिल की बात जुबान पर लाई। मैं दादों की बात नहीं टाल सकता था, उन्होंने ही हमारी रुखसती करवाई है। शावीर मुंह बसोर कर उसको हकीकत से आगाह करता है, तो वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सर हिलाती है। उसका दिल यहाँ से जाने को किया तो जल्दी से उठ खड़ी हुई। ओके गाइस, मैं चलती हूँ, हमारे जल्द आने को कहा था। ओ, अभी तो आई थी तुम, 5 मिनट बैठो तो सही। शावीर में सभी उसके साथ उठ खड़े हुए।
नहीं मैं तुम लोगों से मिलने ही आई थी, बिकॉज़ मामा वेट कर रही होंगी गाड़ी में। वो झूठ बोलती है। उस वक्त महक सना के साथ उनके पास आ गई और फाइका को शावीर के पास देखकर माथे पर बेपनाह बल आ गए। बहरहाल वो दिल ही दिल में अपने कॉलेज आने के फैसले पर खुश थी कि उसने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। शावीर, मुझको भूख लगी है। वो दो टोक शावीर से मुखातिब हुई, जो कि उसको देखकर हैरान था। सुबह तो उसने तबीयत खराब का बहाना बनाकर ऑफ किया था, तो मैं कैंटीन वाला हूँ क्या? शावीर से सीधे जवाब की तवक्का कहाँ की जा सकती थी, और फाइका के सामने उसका यूं मुखातिब होना महक को और आग लगा गया, क्योंकि वो उन दोनों की दोस्ती से अच्छी तरह वाकिफ थी। शावीर, मैं पैसे घर भूल आई हूँ, कैंटीन से कुछ लेकर दो। वो जबरदस्त से काम लेती मुंह काट कर बोली, जबकि सना चुपचाप सर झुकाए तल्ला तल्लुकी जाहिर करती है। महक, तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे तुम कुछ खाती पीती नहीं हो। फाइका मुस्कुराते हुए तंज कर गई, जो महक का पायरा हाई करने लगा। उफ, खाती है ना मेरा सर और पीती मेरा खून है। शावीर हंसते हुए मजाक करता है, जिसको सुनने के बाद महक का पुराना रूप सामने आया और वो किसी का भी ख्याल किए बगैर बढ़कर फाइका को धक्का देकर परे करती शावीर का हाथ सख्ती से थामे उनको कैंटीन की तरफ ले जाने लगी, और उसकी ऐसी जुर्रत पर सब हक्का बक्का खड़े उसको देखने लगे। हमारी भाभी थोड़ी लड़ाई पसंद है फाइका, तुम माइंड मत करना। आशा ने फाइका के चेहरे पर गुस्से को फैलता देकर समझाना चाहा, जबकि वो पैर पटकती वहां से वॉकआउट कर गई। बेचारा शावीर शादी करके पछताया। सागर ने मसनूई आह भरी तो सबकी मुस्कुराहट गहरी हुई। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए, और नावल को सपोर्ट करते हुए आगे शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखा करें, और प्लीज़ 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 चैनल को जो है शेयर लाजमी कर दीजिए।